बोले श्री गणेश भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले राजा रामचंद्र दरबार की जय। बोले उमापति महादेव की जय। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले अम्बे मात की जय। बोले हनुमान जी स्वामी महाराज की जय। आप सभी मेरे प्यारे भाई बहन और दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंध अथ 22वां अध्याय मतलब 22वां अध्याय की कथा हम लोग को सुनाएंगे। और आज की कथा में है देवहूति के साथ कर्दम प्रजापति का विवाह। बहुत सुंदर कथा है आज की, आप लोग पूरा कथा सुने। और जो भाई बहन पहली बार हमारे चैनल पे आए हों, चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो कृपा करके आप अपने भाई का चैनल जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में आई बेल का बटन जरूर दबाएं और दूसरे लोगों को भी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा शेयर करें, उन्हें भी बताएं और वो भी भगवत चर्चा भगवत गुण का रसपान करें। तो आज हम कथा सुना रहे हैं देवहूति के साथ कर्दम प्रजापति का विवाह। अब श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार जब कर्दम जी ने मनु जी के संपूर्ण गुणों और कर्मों की श्रेष्ठता का वर्णन किया तो उन्होंने उस निर्वित प्राण मुनि से कुछ सकुचाकर कहे, थोड़ा सकुचा कर कहे। अब क्या कह रहे हैं? मनु जी ने कहा, मुने, वेद मूर्ति भगवान ब्रह्मा ने अपने वेदमय विग्रह की रक्षा के लिए तप, विद्या और योग से संपन्न तथा विषयों से अनासक्त आप ब्राह्मणों को अपने मुख से प्रकट किया है और फिर उन सहस्त्र चरणों वाले विराट पुरुष ने आप लोगों की रक्षा के लिए ही अपनी सहस्त्र भुजाओं से हम क्षत्रियों को उत्पन्न किया है। इस प्रकार ब्राह्मण उनके हृदय और क्षत्रिय शरीर कहलाते हैं। अतः एक ही शरीर से संबंध होने के कारण अपनी अपनी और एक दूसरे की रक्षा करने वाले उन ब्राह्मण और क्षत्रियों की वास्तव में श्री हरि ही रक्षा करते हैं, जो समस्त कार्य कारण रूप होकर भी वास्तव में निर्विकार हैं। अब आपके दर्शन मात्र से ही मेरे सारे संदेह दूर हो गए, क्योंकि आपने मेरी प्रशंसा के लिए मुझसे स्वयं ही प्रजा पालन की इच्छा वाले राजा के धर्मों का बड़े प्रेम से निरूपण किया है। आपका दर्शन अजितेंद्रिय पुरुषों को बहुत दुर्लभ है। मेरा बड़ा भाग्य है जो मुझे आपका दर्शन हुआ और मैं आपके चरणों की मंगलमयी रज अपने सिर पर चढ़ा सका। मेरे भाग्योदय से ही आपने मुझे राजधर्मों की शिक्षा देकर मुझ पर महान अनुग्रह किया है और मैंने भी शुभ प्रारब्ध का उदय होने से ही आपकी पवित्र वाणी कान खोलकर सुनी है। मुने, इस कन्या के स्नेहवश मेरा चित्त बहुत चिंताग्रस्त हो रहा है। अतः मुझ दीन की यह प्रार्थना आप कृपा पूर्वक सुने। यह मेरी कन्या जो प्रियव्रत और उत्तानपाद की बहिन है, अवस्था, शील
और गुण आदि में अपने योग्य पति को पाने की इच्छा रखती है। जब से इसने नारद जी के मुख से आपके शील, विद्या, रूप, आयु और गुणों का वर्णन सुना है, तभी से यह आपको अपना पति बनाने का निश्चय कर चुकी है। द्विजवर, मैं बड़ी श्रद्धा से आपको यह कन्या समर्पित करता हूँ, आप इसे स्वीकार कीजिए। यह गृहस्थोचित कार्यों के लिए सब प्रकार आपके योग्य है। जो भोग स्वतः प्राप्त हो जाए उसकी अवहेलना करना विरक्त पुरुष को भी उचित नहीं है। फिर विषय शक्ति की तो बात ही क्या है। जो पुरुष स्वयं प्राप्त हुए भोग का निरादर कर फिर किसी कृपण के आगे हाथ पसारता है, उसका बहुत फैला हुआ यश भी नष्ट हो जाता है और दूसरे के तिरस्कार से मान भंग भी होता है। विद्वान, मैंने सुना है आप विवाह करने के लिए उद्यत हैं। आपका ब्रह्मचर्य एक सीमा तक है, आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी तो है नहीं, इसलिए अब आप इस कन्या को स्वीकार कीजिए। मैं इसे आपको अर्पित करता हूँ। बहुत अच्छी कथा है भाइयों, अच्छे ध्यान से सुनिए। तब श्री कर्दम मुनि ने क्या कहा, ठीक है, मैं विवाह करना चाहता हूँ और आपकी कन्या का अभी किसी के साथ वाग्दान नहीं हुआ है, इसलिए हम दोनों का सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म विधि से विवाह होना उचित होगा। राजन, वेदोक्त विवाह विधि में प्रसिद्ध जो गिप्रणामिते इत्यादि मंत्रों में बताया हुआ काम यानी संतानोत्पादन रूप मनोरथ है, वह आपकी इस कन्या के साथ हमारा संबंध होने से सफल होगा। भला जो अपनी अंग कांति से आभूषण आदि की शोभा को भी तिरस्कार कर रही है, आपकी उस कन्या का कौन आदर ना करेगा। एक बार यह अपने महल की छत पर गेंद खेल रही थी। गेंद के पीछे इधर उधर दौड़ने के कारण इसके नेत्र चंचल हो रहे थे तथा पैरों के पायदेव मधुर झनकार करते जाते थे। पायदेव यानी पैजनिया, पायल जो बोलते हैं उसे पायदेव कहते हैं। उस समय इसे देखकर विश्वावसु गंधर्व मोहवश अचेत होकर अपने विमान से गिर पड़ा था। अच्छा, मैं बीच में बता रहा हूँ, मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख पाया जाता है। कथा हम आपको आगे बाद में सुनाएंगे, लेकिन 8 प्रकार के विवाह हैं। कौन कौन से हैं वो भी हम आपको यहाँ बता रहे हैं। एक तो ब्रह्म है, दूसरा दैव, तीसरा आर्क, प्रजापत्य, आसुर, गंधर्व, राक्षस और पैशाच। इन लक्षण वही तीसरे अध्याय में देखने चाहिए। इनमें पहला सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसमें पिता योग्य वर को कन्या का दान करता है। अब आगे कथा है। जब वो विश्वावसु गंधर्व मोहवश अचेत होकर अपने विमान से गिर पड़ा, वही उस समय यहाँ स्वयं आकर प्रार्थना कर रही है। ऐसी अवस्था में कौन समझदार पुरुष इसे स्वीकार ना करेगा। यह तो साक्षात आप महाराज
श्री स्वयंभू मनु की दुलारी कन्या और उत्तान पाद की प्यारी बहन है तथा यह रमणियों में रत्न के समान है। जिन लोगों ने कभी श्री लक्ष्मी जी की चरणों की उपासना नहीं की है उन्हें तो इसका दर्शन भी नहीं हो सकता। बहुत सुंदर वो कन्या थी देवहूति, नाम भी बहुत सुंदर है उनका। वैसे रूप और गुण से भी वो बहुत सुंदर थी। अब आगे कथा है। मैं आपकी इस साध्वी कन्या को अवश्य स्वीकार करूंगा, किंतु एक शर्त के साथ। अब यहाँ शर्त रख दिए हैं कर्दम मुनि। बहुत कौन सी शर्त है उसके लिए आप आगे हमारा वीडियो का कथा सुने। जब तक इसके संतान ना हो जाएगी तब तक मैं गृहस्थ धर्मानुसार इसके साथ रहूंगा। उसके बाद भगवान के बताए हुए संन्यास प्रधान हिंसा रहित समदमादि धर्मों को ही अधिक महत्व दूंगा, जिनसे इस विचित्र जगत की उत्पत्ति हुई है, जिनमें यह लीन हो जाता है और जिनके अनुसार से यह स्थित है। मुझे तो वो प्रजापतियों के भी पति भगवान श्री अनंत ही सबसे अधिक मान्य हैं। मतलब उनकी एक शर्त थी कि वो कब तक उस कन्या के साथ रहेंगे जब तक उनका गर्भ नहीं रह जाता। गर्भ होने के बाद फिर वो सन्यास में चले जाएंगे। तब आगे मैत्रेय जी कहते हैं, प्रचंड धनुर्धर विदुर कर्दम जी केवल इतना ही कह सके, फिर वे हृदय में भगवान कमलनाभ का ध्यान करते हुए मौन हो गए। उस समय उनके मंद हास्ययुक्त मुख कमल को देखकर देवहूति का चित्त लुभा गया। मनु जी ने देखा कि इस संबंध में महारानी शतरूपा और राजकुमारी की स्पष्ट अनुमति है, अतः उन्होंने अनेक गुणों से संपन्न कर्दम जी को उन्हीं के समान गुणवंती कन्या का प्रसन्नता पूर्वक दान कर दिया। अब महारानी शतरूपा ने भी बेटी और दामाद को बड़े प्रेम पूर्वक बहुत से बहुमूल वस्त्र आभूषण और गृहस्थोचित पात्रादि दहेज में दिए। इस प्रकार सुयोग्य वर को अपनी कन्या देकर महाराज मनु निश्चिंत हो गए। चलती बार उसका वियोग ना सह सकने के कारण उन्होंने उत्कंठावश विह्वलचित होकर उसे अपनी छाती से चिपटा लिया और बेटी बेटी कहकर रोने लगी। उनकी आंखों से आंसुओं की झड़ लग गई और उन्होंने देवहूति के सिर के सारे बल भिगो दिए, आंसुओं से भिगो दिए। बहुत सुंदर कथा है। फिर वे मुनिवर कर्दम से पूछकर उनकी आज्ञा ले रानी के सहित रथ पर सवार हुए और अपने सेवकों सहित ऋषि कुल सेवित सरस्वती नदी के दोनों तीरों पर मुनियों के आश्रमों की शोभा देखते हुए अपनी राजधानी में चले आए। अब आगे कथा है। जब ब्रह्मवर्त की प्रजा को यह समाचार मिला कि उसके स्वामी आ रहे हैं, तब वह अत्यंत आनंदित होकर स्तुति गीत एवं बाजे गाजे के साथ आगवानी करने के लिए ब्रह्मावर्त की राजधानी से बाहर आई। सब प्रकार की संपदाओं से युक्त वहिष्मती नगरी मनु जी की राजधानी थी, जहां पृथ्वी को रसातल से ले आने के पश्चात शरीर कंपाते समय
श्री वराह भगवान के रोम झड़कर गिरे थे। वे रोम ही निरंतर हरे भरे रहने वाले कुश और कांस हुए। जय हो। आज हम जो भगवान की पूजा में कुश और कांस को सम्मिलित करते हैं वो कौन है? देखिए, बहुत सुंदर कथा। यही कथा हम सब आपको बताते हैं कि सब चीज हमारे कथा में आपको मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। जो कुश और कांस हैं वो श्री वराह भगवान जब धरती को रसातल से ऊपर लाए थे तो उसमें उनके कुछ धरती के ऊपर बाल यानी रोमा गिर गए थे। वो ही कुश और कांस बनकर आज हमारे पूजा विधि में आते हैं। यह इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आप हमारी सब कथा सुने। और जिनके द्वारा मुनियों ने यज्ञ में विघ्न डालने वाले दैत्यों का तिरस्कार कर भगवान यज्ञ पुरुष की यज्ञों द्वारा आराधना की है, महाराज मनु ने भी श्री वराह भगवान से भूमि रूप निवास स्थान प्राप्त होने पर इसी स्थान में कुश और कांस की चटाई बिछाकर श्री यज्ञ भगवान की पूजा की थी। जिस वहिष्मतीपुरी में मनु जी निवास करते थे उसमें पहुंचकर उन्होंने अपने त्रिताप नाशक भवन में प्रवेश किया। वहां अपनी भार्या और संतति के सहित हुए धर्म, अर्थ और मोक्ष के अनुकूल भोगों की भोगने लगे। प्रातः काल होने पर गंधर्वगण अपनी स्त्रियों के सहित उनका गुणगान करते थे, किंतु मनु जी उसमें आसक्त ना होकर प्रेम पूर्ण हृदय से श्री हरि की कथाएं ही सुना करते थे। वे इच्छानुसार भोगों को निर्माण करने में कुशल थे, किंतु मननशील और भगवत परायण होने के कारण भोग उन्हें किंचित भी विचलित नहीं कर पाते थे। भगवान विष्णु की कथाओं का श्रवण, ध्यान, रचना और निरूपण करते रहने के कारण उनके मनवंतर को व्यतीत करने वाले क्षण कभी व्यर्थ नहीं जाते। इस प्रकार अपनी जागृत आदि तीनों अवस्थाओं अथवा तीनों गुणों को अभिभूत करके उन्होंने भगवान वासुदेव के कथा प्रसंग में अपने मनवंतर के 71 चतुर्युग पूरे कर दिए। जय हो। व्यास नंदन विदुर जी, जो पुरुष श्री हरि के आश्रित रहता है उसके शारीरिक, मानसिक, दैविक, मानसिक और अथवा भौतिक दुख किस प्रकार कष्ट पहुंचा सकते हैं। मनु जी निरंतर समस्त प्राणियों के हित में लगे रहते थे। मनु जी निरंतर समस्त प्राणियों के हित में लगे रहते थे। मुनियों के पूछने पर उन्होंने मनुष्य के तथा समस्त वर्ण और आश्रमों के अनेक प्रकार के मंगलमय धर्मों का भी वर्णन किया, जो मनुष्य संहिता के रूप में अब भी उपलब्ध है। अब जगत के सर्वप्रथम सम्राट महाराज मनु वास्तव में कीर्तन के योग्य थे। यह मैंने उनके अद्भुत चरित्र का वर्णन किया। अब उनकी कन्या देवहूति की प्रभाव सुनो। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंधे 22वां अध्यायः समाप्तः। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। दोस्तों, कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। इसमें एक नई बात आपको आज हमने बताई है कि जो हम पूजा पाठ में कुश
और कांस का उपयोग करते हैं वो कहाँ से आया है? वो श्री विष्णु भगवान के अवतार वराह भगवान के रोम हैं जो धरती पर गिरे थे, वही कांस और कुशा के रूप में उत्पन्न हुए हैं। जय श्री राधे कृष्णा।